अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरे बनी इसराइल जो कुरान की 17वीं सूरा है उसकी आयत नंबर 30 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम ही उन्हें रिस्क देते हैं और तुमको भी, बेशक उनका कत्ल बड़ा गुनाह है। और ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता। और उस जान को कत्ल ना करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के साथ। और जो मज़लूम मारा गया तो तहकीक हमने उसके वारिस के लिए एक इख्तियार की साज़ दिया है, बस हद से ना बढ़े। तहकीक हमने उसके वारिस के लिए एक इख्तियार के साथ दिया है, बस हद से ना बढ़े कत्ल में, बेशक वे मदद दिया गया है। और यतीम के माल के पास ना जाओ, तसरूफ़ ना करो मगर इस तरीके से जो सबसे बेहतर हो, यहाँ तक कि वे यतीम अपनी जवानी को पहुँच जाए। और अहद को पूरा करो, बेशक अहद है पुरसिश किया जाने वाला, ज़रूर पुरसिश होगी। और जब तुम माप कर दो तो पैमाना पूरा करो और वज़न करो सीधी तराजू के साथ, ये बेहतर है और सबसे अच्छा है अंजाम के एतबार से। और उसके पीछे ना पड़ जिसका तुझे इल्म नहीं, बेशक कान और आँख और दिल उनमें से हर एक पुरसिश किया जाने वाला है, हर एक की पुरसिश होगी। और ज़मीन में इतराता हुआ ना चल, बेशक तू ज़मीन को हरगिज़ ना चीर डालेगा और ना पहाड़ की बुलंदी को पहुँचेगा। ये कि हिकमत की उन बातों में से है जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की है। और ना बना अल्लाह के साथ कोई और माबूद कि फिर तू जहन्नम में डाल दिया जाए, मलामत ज़दा, धकेला हुआ, रंदाए दरगाह। क्या तुम्हें चुन लिया तुम्हारे रब ने बेटों के लिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया, बेशक तुम बड़ा बोलते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान किया है ताकि वे नसीहत पकड़ें और इससे उन्हें नहीं बढ़ती मगर नफ़रत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, अगर जैसे वे कहते हैं उसके साथ और माबूद होते तो उस सूरत में वे अर्श वाले की तरफ ज़रूर ढूंढते कोई रास्ता। वे उससे निहायत पाक है और बरतर जो वे कहते हैं। उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं सातों आसमान और ज़मीन और जो उनमें है, कोई चीज़ नहीं मगर हर शे पाकीज़गी बयान करती है उसकी हम्द के साथ, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते, बेशक वे बुरदुबार बख्शने वाला है। और जब तुम कुरान पढ़ते हो, हम तुम्हारे और उनके दरमियान जो आखिरत और ईमान नहीं लाते कर देते हैं, डाल देते हैं एक छुपा हुआ दबीज़ पर्दा। और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि वे इसे ना समझें और उनके कानों में गिरानी है। और जब तुम कुरान में अपने यकता रब का जिक्र करते हो तो वे पीठ फेर कर नफ़रत करते हुए भाग जाते हैं। हम खूब जानते हैं कि वे उसको किस गर्ज से सुनते हैं जब वे तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं और जब वे सरगोशी करते हैं, यानी जब कहते हैं जालिम की तुम पैरवी नहीं करते मगर एक सिरज़दा आदमी की। तुम देखो उन्होंने तुम पर कैसी मिसालें चस्पा की, सो वे गुमराह हुए, बस वे सीधे रास्ते की इस्तिताअत नहीं पाते। तुम देखो उन्होंने तुम पर कैसी मिसालें चस्पा की, सो वे गुमराह हुए, बस वे सीधे रास्ते की इस्तिताअत नहीं पाते। और वे कहते हैं कि क्या जब हम हड्डियां और रेज़ा रेज़ा हो गए, क्या हम यकीनन फिर नई पैदाइश सरनो जी उठेंगे। कह दे तुम पत्थर या लोहा हो जाओ या कोई और मखलूक जो तुम्हारे ख्यालों में उससे भी बड़ी हो, फिर अब हम कहेंगे हमें कौन लौटाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, वे जिसने तुम्हें पैदा किया पहली बार तो वे तुम्हारी तरफ अपने
سر مٹکائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں شاید کہ قریب ہی ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ تعمیل کرو گے، قبروں سے نکل آؤ گے اور تم خیال کرو گے تم دنیا میں رہے ہو صرف تھوڑی دیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیں کہ بات وہ کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تمہیں ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پکارو انہیں جن کو تم اس کے سوا معبود گمان کرتے ہو، پس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ تکلیف بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ صرف خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ ان میں سے کون بہت زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈر ہی کی بات ہے۔ اور کوئی نافرمان بستی نہیں مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ کتاب میں ہے لکھا ہوا۔ اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان کو اگلوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی ذریعہ بصیرت و عبرت، انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے مگر صرف ڈرانے کو۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ بے شک تمہارا رب لوگوں کو احاطہ قابو کیے ہوئے ہے، اور ہم نے جو نمائش تمہیں دکھائی وہ ہم نے نہیں کیا مگر لوگوں نے آزمائش کے لیے، اور تھوڑا سا درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں اور انہیں بڑھتی ہے صرف سرکشی۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے 60 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا، یعنی آیت نمبر 31 سے 60 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ اس قرآن کے ترجموں کو عام کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے جائیے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجیے۔ خدا کی بات، اللہ کی بات ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں اس کے آگے لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔